गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंडिपेंडेंट जनरल। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। आई डेडिकेट दिस रूब्रिक टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स who are practicing homeopathy, who are learning homeopathy and flourishing homeopathy. इंडिपेंडेंट, जैसे कि सभी को पता है, इंडिपेंडेंस मीन्स फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल, आजाद, स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की डोमिनेशन के अंडर नहीं है। ये वो पेशेंट होते हैं जो अपने व्यूज इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, किसी की डोमिनेशन के अंडर नहीं होते, किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं होते। ये फ्री लोग होते हैं, ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं, इनका ओपिनियन मैटर करता है, किसी के भी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी हम कह सकते हैं, या डोमिनेशन, किसी के कंट्रोल के अंडर न होने वाला भी हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 5 मेडिसिन हैं: बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, क्यूप्रम, नक्स वोमिका एंड सल्फर। लेकिन रडार सॉफ्टवेयर में इसकी 22 मेडिसिन हैं, जिसमें बहुत सारी रेयर मेडिसिन भी हैं, लेकिन और लाइक सीपिया, स्पॉन्जिया, मैगकार्ब और सिना, डल्कामारा, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं। बेलाडोना, जो कि बहुत फ्रिवलस, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस, लाइट डिजायर, इन सब चीजों के अंडर आता है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। कैलकेरिया कार्ब, जो छोटी छोटी बात से प्रभावित हो जाता है, क्रुएलिटी नहीं देख सकता, बहुत सेंसिटिव है। हालांकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत होती है कैलकेरिया कार्ब में, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है। क्यूप्रम, जो अपने आप को एक जनरल समझता है, एक ग्रेट पर्सन समझता है। इसमें बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक है जिसमें ये अपने आप खुद को कुछ समझता है। नक्स वोमिका एंड सल्फर बीइंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन बहुत सारे रूब्रिक्स में आती हैं। नक्स वोमिका, अ वॉर्न आउट बिजनेसमैन, बहुत तकड़ा बंदा है, बहुत ऊपर तक पहुंचा है, बहुत मेहनत की है और दानी भी बहुत है। घर वालों से टूटा हुआ, लेकिन बाहर वालों से, स्ट्रेंजर से इसकी बहुत बनती है, बाहर वाले लोगों, क्योंकि इसने उनसे अपना बिजनेस निकलवाना होता है। सो ये इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसका डीडी करते हैं इसके ऑपोजिट रूब्रिक से, इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी। ये वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। ये हमेशा किसी के अंडर ही काम करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली काम भी नहीं कर सकते। या रडार में सेम यही रूब्रिक है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजाद नहीं होते, जिनके पास इंडिपेंडेंस की कमी होती है, जो नियंत्रण से मुक्त नहीं होते, किसी के नियंत्रण के अंडर ही रहते हैं। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, लेकिन रडार ने 3 मेडिसिन और ऐड कर दी हैं, लाइक कैलकेरिया, एनाकार्डियम, बेराइटाकार्ब, नेट्राम्योर, इस तरह। सो आज के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज का हमने रूब्रिक स्टडी किया इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद लोग हैं, जो आज़ाद ओपिनियंस रखते हैं, व्यूज़ रखते हैं, इंडिपेंडेंट जिंदगी जीते हैं और
इसके ऑपोजिट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनमें इंडिपेंडेंस, आज़ादी हो ही नहीं सकती या कमी है, या दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट जैसा कोई भी और रूब्रिक लिखिए जो लगता है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस के पास है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज। एलिमेंट फ्रॉम्स मीन कि पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ से, इस चीज से, इस रीजन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर रीजन है केयर्स वरीज। केयर क्या होती है? किसी का ध्यान रखना, किसी की सेवा करनी, किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होना, कंसर्न शो करना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी, अटेंशन देनी। सो किसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो आपके घर वालों का हो सकता है, बाहर वालों का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु का बहुत ज्यादा ध्यान देना। और इसके साथ ही दूसरा वर्ड है वरीज। वरीज होता है चिंता करनी, ध्यान भी रखना और चिंता भी करनी। चिंता करते करते, ध्यान रखते रखते ये पेशेंट खुद ही बीमार हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज। केयर्स करते करते, ध्यान रखते रखते, चिंता करते करते वो खुद ही बीमार हो जाता है। कई बार बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं घर में, माता पिता होते हैं, या बच्चे ज्यादा छोटे होते हैं, उनका ध्यान हद से ज्यादा रखना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ ये चीजें निभाना कि खुद की सेहत का ध्यान न रखना। इसी के साथ ही पेशेंट की प्रॉब्लम, उसको ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, उसको डायबिटीज हो जाती है, उसको माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट्स अक्सर ऐसी बातें लेकर आते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 26 मेडिसिन हैं, 26 मेडिसिन है, जिसमें कॉकुलस एंड नक्स वोमिका ए ग्रेड में पड़ी हैं। इसके साथ ही एक और रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज ओवर अ लव्ड वंस। लव्ड वंस होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कई चीजों की जिम्मेदारी आपको निभानी होती है, चाहे आप उसको समझो या ना समझो, चाहे मन से करना चाहो या ना करना चाहो, फिर भी निभानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसका लव्ड वन है, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये पेशेंट, यहाँ पर भी कोई हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बच्चे हो सकते हैं, उनकी केयर करते करते बीमार हो जाना। तो इस रूब्रिक में, लव्ड वन वाले रूब्रिक में, हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, कॉकुलस एंड वेनिला। सो कॉकुलस तो माना ही गया है कि बेस्ट नर्स, जो रात रात भर जागता है, दूसरों की सेवा करता है, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं करता, लिटिल कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ, और दूसरों की केयर करते करते खुद बीमार हो जाता है, कॉकुलस। ये तो हमने हजारों बार इस रूब्रिक को यूज किया है। ये वो पेशेंट होते हैं जो दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते रखते खुद बीमार हो जाते हैं क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखते। आज का रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज में पेशेंट बीमार होता है केयर करते करते, चिंता करते करते, ध्यान रखते रखते। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, एक ऐसा केयर्स वरीज वाला रूब्रिक लिखिए जिसमें वो घरेलू चीजों का ध्यान बहुत रखता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है
fear, bed of the, sit up and wander about the house. As for them, the nights are too long and restless. ये काफ़ी लंबा रूब्रिक है, 4-5 कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं इस रूब्रिक के, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फियर ऑफ द बेड, इस पेशेंट को अपने बेड से, अपने बिस्तर से डर लगता है। सिट अप एंड वॉन्डर अबाउट द हाउस, बेड से उठता है और अपने घर के इधर उधर, घर के आसपास घूमता है। As for them, the nights are too long and restless. As for them, उनके लिए जो रातें हैं वो बहुत लंबी हैं और बेचैन है। इस पेशेंट को बेड से डर लगता है, रात से डर लगता है, बिस्तर से डर लगता है कि क्या बिस्तर पर लेटना, और ये उठ जाता है, फिर इधर उधर घूमता है, बाहर चला जाता है, अपने घर के आसपास घूमता है, फिर आता है। इसकी रातें इतनी लंबी हैं, इतनी बेचैन हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी होती है या जिनको कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ठीक होना ज़्यादा लगता नहीं है कि ठीक हो जाएंगे। इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, सिफिलिनम। सिफिलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन, डिबिलिटी, थकावट, कमज़ोरी, अटर प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा, और नाइट एग्रीवेशंस, सनसेट टू सनराइज, रातें इनकी बहुत लंबी लगती हैं इनको, और बहुत ज़्यादा रातों में इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एग्रीवेशन होती है, रात में इनको डर लगता है, फियर ऑफ नाइट, और सुबह जाके थोड़ा उठते हैं, ठीक महसूस करते हैं, दिन इनका ठीक निकल जाता है, और रात को बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होती है। इसी प्रोस्ट्रेशन, एग्जॉशन से सफ़र करते हैं, टोटल होपलेसनेस होती है, डिस्पेयर होती है, नेगेटिविज्म होता है कि बिल्कुल मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, मेरी जो जितनी बुरी हालत होगी इस बीमारी की वजह से, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, रिमेटिक पेन्स हो सकती है, रिमेटिज्म हो सकता है, सिफिलिटिक हो सकता है, इरप्शंस हो सकती हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां लाइक कैंसर, इस तरह से इनको लगता है कि ये अब ठीक होने वाले नहीं हैं। बहुत नेगेटिव होते हैं ये लोग, और इनको लगता है कि कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, इनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है इनका ठीक होना, अब ये ठीक नहीं हो सकते, एब्सेंस ऑफ होप है, टोटल डिस्ट्रक्शन है सिफिलिनम में, टोटल हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से सिफिलिनम के पेशेंट्स टोटली इनडिफरेंट होते हैं, इनडिफरेंट टू फ्यूचर में सिंगुलर है सिफिलिनम, indifferent to loved ones, to relations, to everything, हर चीज के लिए। इनमें डिस्पेयर बहुत होती है, कि निराशा बहुत होती है कि मैं ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये कमजोर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हद से ज्यादा कमजोर हो जाना, और नाइट एग्रीवेशंस तो बहुत ही ज्यादा है, जब सुबह भी उठते हैं तब भी बहुत बुरी हालत में उठते हैं। तो इसलिए इनको बेड का डर इसीलिए लगता है क्योंकि इनकी रात बहुत बुरी होती है, क्योंकि रातें इनको लगता है बड़ी लंबी रात है। जब पेशेंट दुख में होता है, जब उसको बहुत तकलीफ होती है, तो उनको 1 घंटा पास करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए रात तो चाहे उतने घंटे की होती है, लेकिन इनको लगता है कि रात बहुत ज़्यादा लंबी है, बेचैन रहता है, बहुत बेचैन रहता है, और घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, उठ जाना, बाहर चले जाना, अंदर आ जाना। नाइट एग्रीवेशंस में ए ग्रेड में अगर डिस्पेयर के साथ कोई मेडिसिन पड़ी है तो वो सिफिलिनम है। टोटल होपलेसनेस, टोटल डिस्पेयर कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। आज की वीडियो का क्वेश्चन है,
कोई और सिफिलिनम जैसी कोई और मेडिसिन जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो और होपलेसनेस की फीलिंग हो पेशेंट में कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूं, उस मेडिसिन का नाम बताइए। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है रिमोर्स, रिपेंट्स क्विकली, अपॉलॉजीज मेकिंग अर्नेस्ट। हम इस रूब्रिक को पढ़ेंगे। रिमोर्स, रिपेंट्स क्विकली, मेकिंग अर्नेस्ट अपॉलॉजीज। 3-4 डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमोर्स, रिमोर्स होता है कि हमने कोई गलत काम कर दिया, उसके लिए मन में पछतावा होना या गिल्ट की फीलिंग आनी कि ये मैंने गलत किया, पश्चाताप करना, गलती करने का दुख होना, मन में ग्लानि होनी, गिल्ट होना कि ओहो ये गलत कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट्स। रिपेंटेंस वर्ड कई बार हमारे रेपर्टरी में यूज हुआ है। रिपेंटेंस का मतलब भी यही होता है कि पेशेंट के मन में पश्चाताप है, उसने कुछ गलत किया और उसके लिए उसको पछतावा है। लेकिन रिपेंट एंड रिमोर्स में एक ही फर्क है। रिपेंटेंस वाला कहता है कि मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा। वो अपने बोले हुए शब्दों को या कुछ किए हुए गलत कामों को वो असेस करता है और उनके लिए सोचता है कि मैं कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूँगा। उनको चेंज करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की सोचता है कि मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। अपॉलॉजीज, अपॉलॉजी होती है माफ़ी मांगनी कि मैंने ये गलत किया है, सॉरी फॉर दैट। चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पोकन हो, किसी भी तरह से सॉरी फील करनी कि मेरे से ये गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है सच में गंभीर अनुरोध करना, किसी से गंभीरता से लेना। सो इस रूब्रिक के अनुसार पेशेंट से कुछ गलत काम हो गया, कुछ कह दिया, किसी को कुछ बोल दिया गुस्से में या किसी भी तरह से, अब उसके मन में ये गिल्ट है कि ओहो ये गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो दूसरे बंदे से अर्नेस्ट अपॉलॉजीज, गंभीर रूप से अपने दिल से माफी मांगता है कि मेरे से ये गलत काम हुआ है और अब के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड रिपेंट्स क्विकली, बहुत जल्दी, साथ के साथ ही, अभी कुछ बोला, अभी कुछ कह दिया, अभी कुछ कर दिया, साथ के साथ ही पछतावा कि ओहो ये बहुत गलत हो गया। सो इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज लाइसिन। लाइसिन जो एक डॉग के सलाइवे से बनी मेडिसिन है। बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें डॉग वाले आते हैं। इसको भी, इसके मन को भी लगता है कि मुझे टॉर्मेंटेड किया गया है, मुझे मारा गया है, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, मुझे क्रिटिसाइज किया गया है, मुझे इंसल्टेड किया गया है, मेरे साथ गलत हुआ है। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, डिल्यूजन क्रिटिसाइज शी इज, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, डिल्यूजन रॉन्ग सफर शी हैज, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अब्यूज्ड। सो मेरे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन इसने भी आगे बोल दिया, इसने भी आगे कह दिया और अब मन में साथ के साथ क्विकली पछतावा हो रहा है, गिल्ट फीलिंग आ रही है कि ये गलत किया। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। क्विक वर्ड इसमें या क्विकली वर्ड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसिन का जो गुस्सा है वो 2 मिनट के अंदर बहुत जल्दी, जस्ट कुछ ही टाइम में
वो सॉरी फील कर लेता है, अपॉलॉजी मांग देता है, सॉरी कह देता है कि मेरे से गलती हो गई। अदरवाइज इस मेडिसिन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, रेज है, तो भी फॉलोड बाय रिपेंटेंस, क्रुएलिटी, इनह्यूमैनिटी, रूडनेस, एब्यूसिवनेस, अटैक डिजायर, impulse to stab flesh with knife, bite, snappish, answers offensive. So इस तरह बहुत सारे गुस्से वाले, मरने मारने वाले रूब्रिक्स हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो रिमोर्स, पछतावा, गिल्ट एंड क्विक रिपेंटेंस है। ये मेडिसिन भी हमने सैकड़ों बार यूज की है, जिसमें पेशेंट को गुस्सा आता है, बोल देता है, कह देता है, ज्यादा कुछ कर देता है और साथ के साथ पछतावा होना, साथ के साथ अपॉलॉजी कर देना कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, एक और दूसरी ऐसी मेडिसिन बताइए जिसमें गुस्सा हो और बहुत ज्यादा साथ के साथ क्विकली रिपेंटेंस हो। एक और ऐसी मेडिसिन का नाम लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ब्लैकमेल, इमोशनल, सेज, यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। इस रूब्रिक के 3-4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है इमोशनल ब्लैकमेल, ब्लैकमेल करना, इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की भावनाओं के साथ किसी को अपनी भावनाओं में बहा कर ले जाना, ऐसे टैक्टिक्स प्ले करना कि दूसरे को गिल्ट फील होने लग जाए कि उसने शायद कोई कुछ गलत कर दिया, दूसरे को अपसेट कर देना, धमकी देनी, इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी चीज की धमकी देनी, भावनात्मक धमकी देनी। तो यहां पर वो क्या धमकी देता है? यू डू नॉट लव मी, कि मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते। और इमोशनल होके कहना, ये उन रिश्तों में कहा जाता है जहां पे बहुत ज्यादा आपको रिश्ते पर गर्व हो, जैसे बच्चा कह रहा है अपनी मां को या फादर को, किसी को भी, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते। और कब कहता है ऐसे? व्हेन रिफ्यूज्ड, जब वो कोई चीज मांग रहा है और उस चीज को रिफ्यूज किया जाता है कि नहीं, ये चीज नहीं मिलेगी, बस तब बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अक्सर ये रूब्रिक मैं बच्चों में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, भावुक होकर वो अपनी बातें मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको भावुक होकर उनको धमकी देते हैं, एक तरह की ब्लैकमेल करते हैं कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ताकि दूसरा हर्ट हो, दूसरा गिल्ट फील करे या दूसरा अपसेट हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी बात मनवानी है। ये रूब्रिक भी बहुत बार पेशेंट्स में, बच्चों में खासकर मैंने इस्तेमाल किया है। और इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन हैं, पल्साटिला एंड ट्यूबरकुलाइनम। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट मेडिसिन हैं। पल्साटिला में बहुत ज़्यादा माइल्डनेस, बहुत यील्डिंग, जैसे कोई बोलता है वैसे मान लेना, ओबीडियंट होता है बहुत ज़्यादा, और रोता बहुत है, बात बात पे रो पड़ना और कह देना मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते, ताकि अपनी बात मनवाई जा सके। और प्यार से, हमदर्दी से पेशेंट के
पेरेंट्स या भाई बहन उसको प्यार करते हैं, बस 2 मिनट में ठीक, क्योंकि इसको कॉन्सोलेशन एंड सिंपैथी की पल्सैटिला को बहुत ज्यादा जरूरत होती है और एमिलियरेट करता है। उसके ऑपोजिट ट्यूबरकुलाइनम है, जो बहुत डिस्ट्रक्शन के लिए माना गया है। घूमना फिरना, डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़, मार कुटाई, एंगर, वायलेंट, बहुत ज्यादा इस तरह का। सो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट मेडिसिन हैं। एक में बहुत माइल्डनेस है, दूसरे में बहुत ज्यादा उसके ऑपोजिट ऑब्स्टिनेसी है, जिद्दीपन है, कहना नहीं मानना और चीजों की तोड़फोड़। तो ये वो पेशेंट है जो अपने घर वालों को, जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं, क्योंकि इनको जो इन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिला, उस चीज के लिए मना कर दिया गया है, रिफ्यूज कर दिया गया है। बहुत कॉमनली हमें ये रूब्रिक बच्चों में देखने को मिलता है। अक्सर आके पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि जब भी किसी चीज के लिए मना कर दो तो रूठ के बैठ जाती है कि मुझे तो आप प्यार नहीं करते। स्पेशल ये वर्डिंग लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास में, यू डू नॉट लव मी। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कोई और इमोशनल रूब्रिक किसी भी मेडिसिन का वो लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एवर्शन टू स्कूल। एवर्शन होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग और सम पर्सन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज को बिल्कुल पसंद ना करना। यहां पे किस चीज को पसंद नहीं कर रहे? एवर्शन टू स्कूल, स्कूल जाना। तो डेफिनेटली ये रूब्रिक बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा। बच्चे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका बिल्कुल दिल नहीं करता स्कूल जाने को। डिफरेंट मेडिसिन हैं, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। स्कूल जाते वक्त चीखना, चिल्लाना, बहाने बनाना, रोना, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, शोर मचाना कि नहीं जाना स्कूल, आज नहीं जाना, छुट्टी मारने को दिल करना। जो बच्चे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करते जाना, उन बच्चों में हम ये रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बच्चों में। इसमें 4 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया फॉस, लाइकोपोडियम, नेट्राम्योर एंड मेडोरिनम। अगर हम एक एक मेडिसिन की बात करें, कैलकेरिया फॉस की सबसे पहले बात करते हैं। बिल्कुल कहना नहीं मानते, बहुत टिमिडिटी होती है, और इन बच्चों के, कैलकेरिया फॉस के बच्चों में, खास करके गर्ल्स में सिर दर्द शुरू हो जाता है और डायरिया स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में चिल्ड्रन कंप्लेंट्स इन स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में जाने वाले बच्चों की जो कंप्लेंट्स होती है वो कैलकेरिया फॉस में आती हैं। अगर हम लाइकोपोडियम की बात करें, एवर्शन टू स्कूल, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, मैंने स्कूल नहीं जाना, रोना धोना शुरू कर देना, टिमिडिटी है, डिसोबीडियंस है, कहना नहीं मानना, जिद करनी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन स्कूल चिल्ड्रन अबाउट देयर लेसन्स। अपनी पढ़ाई के साथ रिलेटेड, लेसन्स के साथ रिलेटेड इन स्कूल के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है, और बहुत चालाक किस्म के लाइकोपोडियम मैनिपुलेटिव होते हैं। इसके बाद बारी आती है नेट्राम्योर की। नेट्राम्योर भी बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहता, बहुत टिमिड होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इनके भी गर्ल्स के साथ, गर्ल्स में खास करके
स्कूल गर्ल्स हेडेक, कैलकेरिया फॉस एंड नेट्राम्यूर, दोनों मेडिसिन हैं जिनमें स्कूल गर्ल्स में हेडेक स्टार्ट हो जाता है और ये भी बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। नेट्राम्यूर जब भी बात करता है उसको उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से हमेशा अपनी माँ की तरफ देखेगा कि माँ कहेगी हाँ करने के लिए या बोलने के लिए तभी वो बोलेगा। तो नेट्राम्यूर स्कूल में इसको लगता है कि वो अकेला है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है, इसलिए इसका बिल्कुल दिल नहीं करता स्कूल जाने को। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है मेडोरिनम। मेडोरिनम में भी एवर्शन टू स्कूल है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत टिमिडिटी है, बहुत चालबाज है, मैनिपुलेटिव है। तो इस तरह से हम चारों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज के रूब्रिक में जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल से डरते हैं या स्कूल जाने के बहाने बनाते हैं या स्कूल में उनको अपने दोस्तों से, उनको बाकी बच्चों से, टीचर से सबसे डर लगता है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते या उनका पढ़ने को मन नहीं करता, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सो ऐसे हम बहुत सारे और भी रूब्रिक्स कलेक्ट करके, रेपर्टराइज करके पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, चारों मेडिसिन्स के एक एक रूब्रिक जो बच्चों के साथ रिलेटेड हो, स्कूल के साथ रिलेटेड हो, वो लिखिए। चारों मेडिसिन्स का, कैलकेरिया फॉस, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर एंड मेडोरिनम। थैंक यू।